जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारी ई एकेडमी। स्वागत करते हैं हम सभी आपका। मैं आगाज बैच, जैसा कि आप सभी चल रहे हैं, आगाज बैच चल रहा है और मैं हर्षित तिवारी, आपका दोस्त, आपका टीचर, साइंस और मैथ्स लेकर चल रहा हूं। कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर क्लास 9th के भी क्लासेस, तो बहुत ही जल्द मैं क्लास 9th का भी साइंस शुरू करने वाला हूं होपफुली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर क्लास जो है शुरू होने से पहले हम एक चर्चा करते हैं, और आज की चर्चा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। फ्रॉम माई स्कूल डेज आई हैव बीन डिलीवरिंग दिस थॉट इन द असेंबली एंड टुडे ऑल्सो दिस इज अ वेरी की पॉइंट। मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। जब भी मैं लाइफ में ऐसा होता था, डिमोटिवेट होता था, लगता था कि अब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लगता था कि इस एग्ज़ाम के बाद इसका रिजल्ट में सिलेक्शन ना होना, लगता था कि अब मैं टूट चुका हूं, तो हमेशा मुझे बैकअप करता था मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ऑलवेज याद रखें कि 1000 फेलियर्स के बाद भी, हजारों असफलताओं के बाद भी अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती है सफल होने से। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए, पिछले क्लासेस में दोस्तों हमने जाना था कि कनकेव मिरर से रेज डायग्राम कैसे बनाते हैं, और हमने सारे अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के रे डायग्राम को बना के देखा था। अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, देखिए सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर को हम लोग जान लें। सबसे पहला बात मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है, और उसको सेविंग मिरर के रूप में या मेकअप मिरर के रूप में महिलाएं या पुरुष, मतलब कोई भी यूज करता है। अधिकांश मेकअप एक्चुअली जो शब्द है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बार बार उस चीज को कहते हैं। बट बेसिकली मेकअप कोई भी कर सकता है, और आजकल लड़के भी ज्यादा कर रहे हैं। तो मेकअप के रूप के लिए मेनली जिस मिरर का यूज होता है वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में एडजस्ट करते हैं, और वहां से हमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है और बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। सिमिलरली सेविंग के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग सेविंग मिरर के रूप में उसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी उसका यूज किया जाता है। डेंटिस्ट जितने भी दांत के डॉक्टर हैं, दांतों के अंदर सड़े गले या फिर कुछ गंदगी या फिर जो भी चीज उनको देखना होता है, उसको देखने के लिए डेंटिस्ट भी उस मिरर का यूज करते हैं। तो यूज एज सेविंग मिरर, यूज एज अ मेकअप मिरर, यूज एज अ डेंटिस्ट मिरर। उसके बाद हम उसको टॉर्च में भी यूज करते हैं। टॉर्च में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लगाने के लिए टॉर्च के अंदर भी हम उसका यूज करते हैं। सेम गाड़ियों के अंदर में जो लाइट होता है वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट देने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। और फिर सोलर फर्नेसेस के रूप में भी उसका यूज करते हैं हम लोग, जहां से हमें सर्च लाइट के रूप में या सोलर फर्नेसेस के रूप में भी हम उसका यूज करते हैं। तो ये यूजेस हैं कनकेव मिरर के, जो आपको जानना है जान जाइए तो बढ़िया है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है एक आधे नंबर में। अब हम लोग को मेनली जो सीखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए उसके पहले हम एक चीज आपको बताएं। उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि आखिर हम इमेज को कहां कहां रख सकते हैं। आखिर हम इमेज को कहां कहां रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इमेज को कहां कहां हम लोग रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है बच्चों, इमेज को अलग अलग पोजीशन पे हम लोग कहां कहां रख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, इसको जानते हैं, फटाक से जानते हैं इस चीज को। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसका जो फोकस होता है मिरर के पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे होता है, ये इसका पोल होता है।
तो देखिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी रेज ऑफ लाइट इधर से मिरर के ऊपर फॉल करेंगी, रेज ऑफ लाइट यहां से मिरर के ऊपर फॉल करेंगी। तो बताइए मुझे कि आप कहां कहां रख सकते हैं। आप देखिए कहां कहां स्टॉपेज है। एक तो आपका हो गया भैया इंफिनिटी पे, ठीक है, बहुत दूर इंफिनिटी पे पहला क्या पोजीशन हो जाएगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बताइए क्या हो सकता है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए। देखिए बिहार बोर्ड के बच्चों को या हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये अगर वीडियोस देखना है, बस मैं वो टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में यूज कर रहा हूं, बाकी मेरा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, समझाने का लैंग्वेज ये पूरा हिंदी है। तो आप भी इसको देख के समझ सकते हैं, जहां आपको दिक्कत हो वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दो ही कंडीशन है कन्वेक्स के केस में जहां हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, एक भैया इंफिनिटी पे और दूसरा बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो ये दो कंडीशन है, इसी दो कंडीशन पे हमें देखना है कि क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशन पे हम लोग देखेंगे। आइए ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने रखा ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के पास, हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी, तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो क्या होता है, कम से कम दो रे चाहिए, चलिए हम चार रेज बना दिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे इंसिडेंट आपने करा दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, आपको रूल बताया था कॉन्वेक्स के भी केस में, जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर होंगी वो फोकस के पे जानेंगी, appears to meet at focus, rays parallel to principal axis after reflection appears to meet at focus in the case of convex mirror। देख रहे हैं आप इस तरीके से, यानी कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे आके ऐसा प्रतीत होगा कि आपको फोकस पे बनेगी, यानी इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, कहां बनेगा भाई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा एट फोकस। तो याद करेंगे कनकेव मिरर के भी केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज बनता था कहां पे, फोकस के ऊपर, और कन्वेक्स मिरर के भी केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। अब बताइए इसका नटुरे कैसा होगा, इसका नटुरे कैसा होगा, नटुरे मतलब नेचर, आप तो नटुरे को आप लोग जानते ही होंगे, इस नटुरे के लिए मेरा फुटरे क्यों खराब कर रहे हैं सर, नटुरे इसका कैसा हो जाएगा भाई, तो क्या रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है क्या, नहीं, हम मिला रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, और बिहाइंड द मिरर है तो कैसा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड व्हाट, पॉइंट साइज है। तो ये बताना मुश्किल है कि उसका कैसा होगा, बट ऑलवेज आप क्लास 10 तक इस बात को फॉलो कर सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बट पॉइंट साइज है तो बेसिकली इसको हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली में वो उसका साइज क्या है, ये कैसा है, इरेक्ट है कि, और साइज, साइज की अगर बात करें हम लोग, साइज की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, यानी तीन चीजें हमें देखनी है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का पोजीशन कहां है, और इमेज का साइज क्या है। तो कनकेव मिरर के भी केस में अगर हम रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं फोकस के पास मिलेंगी और मिलेंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि वो वहां पे मिल रही हैं,
और वो साइज होगा पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट नहीं कह सकते फिर भी चलो, इरेक्ट, एंड इमेज इज एट फोकस। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पहला कंडीशन जो था, फर्स्ट कंडीशन कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, क्लियर है? शुड प्रोसीड? ठीक है। अगला भाई, अगला कहता है कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर object is anywhere between what? ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ये आपका पोल। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ठीक है, हमने कहा कि ठीक है भैया, एनीवेयर तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में कहीं भी रखना है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए। ठीक है, देखते हैं, रूल्स कोई भी लगा सकते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू व्हाट? फोकस। ठीक है, अगला, रेज ऑफ लाइट को आप कहां से, एक रूल हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास किया फोकस से। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले गए और वापस से इसी पाथ पे वापस चला जाएगा, इसी पाथ पे यहां से वापस चला जाएगा। लेकिन रेज इंटरसेक्ट किए यहाँ पे, इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया है क्योंकि वर्चुअल रेज हैं, वो एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं और इस वजह से रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल गया भैया, यहाँ पे इस पोजीशन में। ठीक है, और ये आपका बन गया क्या? इमेज। अब ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज उससे छोटा बन गया है, ये ए डैश बी डैश। क्लियर है? दो रूल्स आप कोई भी उठा के लेके चल सकते हैं, वहां से आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो रूल्स। तो अब देख लीजिए इसका नेचर क्या रहेगा। अगेन नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज क्या होगा? साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स। ये भी कह सकते हैं आप वेरी स्मॉल या स्मॉल। ठीक है, ये चीजें आप यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। ये इतने सारे कंक्लूजन आप यहां से विड्रॉ किए। क्या क्या? अगर ऑब्जेक्ट एनीवेयर कन्वेक्स मिरर है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, इसके हमने रखता है, इमेज बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ओके, और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा? बहुत बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो गाड़ियों के रियर व्यू में जो कैमरा जो मिरर लगा रहता है, आप देखते हैं इतना छोटा मिरर, लेकिन बड़ा बड़ा ट्रक, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, पूरा रोड वाइड रेंज देता है। इट गिव्स अस वाइड रेंज। देख रहे हैं आप रेज ऑफ लाइट कितना डाइवर्सिटी कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें, आप इसको देखें, ये वाले इमेज को ही देखिए, तो रेज ऑफ लाइट कितना डाइवर्स, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? रेज ऑफ लाइट क्या करते हैं? डाइवर्ज, और वाइड रेंज व्यू देखने का वाइड रेंज प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। गाड़ियों के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है सीबीएसई में कि रियर व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज इट गिव्स अस वाइड रेंज ऑफ व्यूइंग एंड इट क्रिएट्स स्मॉलर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से हम उसका यूज करते हैं। तो ये चीजें जो है आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी अभी तक। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहां तक आपका काम हो गया, यहां तक आपका काम हो गया है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी हम इसको रखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, फिर अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा था हमने ये भी इमेज बना के दिखा दिया। अब यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर भी मैंने आपको बता दिया। कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, लाइक कार्स, गाड़ियों में आपके रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज हम लोग करते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में। देखिए, प्लेन मिरर जो होता है आपको नैरो व्यू देता है, नैरो व्यू देता है देखने के लिए, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का ये पोर्शन जो होता है, कन्वेक्स मिरर का ये पोर्शन जो होता है, इसके वजह से आपको क्या मिलता है? पूरा एक वाइड व्यू मिलता है। आप पूरा एक बहुत बड़ा एरिया आप क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। इसी कारण है कि हम लोग गाड़ियों में जो अपना रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पूरा रोड, इसके पीछे आने वाली जो गाड़ी है ये सब आपको दिख पाता है। यही कारण है कि हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि रियर व्यू मिरर के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे, और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइन कन्वेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं और सीखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, सपोज ये कन्वेक्स कनकेव मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस इस पे ड्रॉ कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए, अब आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और याद रखना है। जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी मिरर के ऊपर, जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी, यानी कि डायरेक्शन टुवर्ड राइट साइड, राइट हैंड साइड, उसको आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे जिधर करेंगी उधर आपको लेना है क्या? पॉजिटिव। ठीक है, उसका अपोजिट यानी रिफ्लेक्शन के बाद अगर इधर आता है रेज ऑफ लाइट, ये आपको लेना है निगेटिव। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद रेज ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये आपको लेना है क्या? निगेटिव। क्लियर है? अगर इस तरफ डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि अगर बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बनता है, वो कैसा होगा? डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। बिहाइंड द मिरर का डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की तरफ है। लेकिन अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई इमेज बनता है तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। सभी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और उसके हाइट के बारे में हमसे पूछा जाए, तो उसका हाइट हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसका हाइट हम लोग कैसा लेंगे भैया? पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज बनता है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसकी हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमको लेना होगा क्या? निगेटिव। वो हमको लेना होगा क्या? निगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए,
ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला बात, जितने भी डिस्टेंसेस हैं आपको कन्वेक्स में या कनकेव में किसी भी मिरर में ऑल द डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे, वो पोल से मेजर किए जाएंगे। ध्यान देंगे इस बात को, ऑल द डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये सब जो है आपको कहां से मेजर करना है, पोल से करना है, ठीक है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एट पॉजिटिव। अगर हम लोग ऐसा इंसिडेंट रे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट के में डायरेक्शन में लेंगे उसको हम लोग को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, ऑपोजिट में लेंगे उसको निगेटिव लेना है, परपेंडिकुलर वाला जो रहेगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसको हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेगा तो उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेगा तो उसको निगेटिव लेंगे। चलिए अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि साइन कन्वेंशन कहता है कि डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव, ठीक है। सिंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा रखते हैं, कहां रखते हैं भैया, मिरर के लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा u हमेशा निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा u हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए आप, और आपको मजा आने वाला है कि इमेज जो आप बनाते हैं, इमेज कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा राइट साइड में इमेज बनता है। कनकेव मिरर में इमेज जो है वो राइट बनता है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सॉरी, अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड बनता है, तो वो इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने अभी शुरू में ही बताया आपको, अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है तो निगेटिव होगा, यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है तो वो भी निगेटिव होगा। चलिए ठीक है। फोकस अगर कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो फोकस क्या रहता है कनकेव मिरर में, बताइए, कनकेव मिरर में फोकस फ्रंट में रहता है कि बैक में रहता है, ऑफ कोर्स कनकेव मिरर के केस में फोकस क्या है, सामने रहता है, फ्रंट में रहता है, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर रहता है, वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हम लोग जो भी रखते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा प्रिंसिपल, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑलवेज क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो निगेटिव लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे बनता है तो निगेटिव लेना है। सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोर्ड लेकर आपको बता देता हूं, एक बार डायग्राम बना के आपको बता देता हूं, फिर से आप इसको समझ लेंगे ध्यान से, ठीक है। 2 मिनट्स में आपको लेके और इसको बना के दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, ये आपका होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेज ऑफ लाइट इधर से फॉल करेंगी, रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से फॉल करेंगी, इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के में अगर कोई भी चीज है वो होगा पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई चीज है, मतलब इस तरह से, इसी डायरेक्शन में, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज है तो वो हम लोग निगेटिव लेंगे, वो हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इधर इस साइड में अगर कुछ चीज है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर है लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, ये फोकस क्या है, कनकेव मिरर केस में फोकस कहाँ होता है, मिरर के लेफ्ट में होता है, तो जब भी फोकल लेंथ की बात की जाएगी वो क्या होगा, निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाएगी वो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है।
लेकिन वहीं अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ तो मिरर के पीछे होता है, ये भी मिरर के पीछे होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर केस में उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे उसको आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, अब इमेज कहां बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। कॉन्केव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बन रहा है तो उसको लेना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या लेना है? निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उसको लेना है निगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहां बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो यही चीजें तो ध्यान देनी है मेरे भाई, कि जो अगर ऊपर में है प्रिंसिपल एक्सिस को पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो निगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव। क्या है क्या? तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, सोचो एक बार। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल कॉन्केव मिरर केस में हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज निगेटिव। ओके, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्केव मिरर केस में कब बनता है? मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है, इमेज डिस्टेंस निगेटिव। एक ही कंडीशन है, जब फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल इमेज बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मिरर के पीछे बनता है और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनता है तो वहां पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा रहता है इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव। इमेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो नेगेटिव लेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे। बस यही तो है साइन कन्वेंशन। इसी के लिए तो इतने बच्चे पागल रहते हैं। दोनों ही मिरर के केस में वही करना है आपको, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपकी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग साइन मिरर फॉर्मूला जानेंगे। चलो मंगरू लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे भाई? याद है कुछ? मुझे याद है आप लोगों को कनकेव और कॉन्वेक्स के सारे रे डायग्राम सब कुछ पढ़ा दिया था, मिरर फॉर्मूला बता दिया था, मैग्निफिकेशन बता दिया था, और आज मैं पढ़ाने वाला था आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसको खत्म करके, और आज हम रिफ्लेक्शन की तरफ मूव करने वाले थे। लेकिन अभी कुछ बच्चों का ये था कि सर मजा नहीं आया इसमें मिरर फॉर्मूला में। तो देखो, मिरर फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा पहाड़ का चीज नहीं है। आपको मैंने साइन कन्वेंशन बताया अभी, उसको ध्यान से समझना है साइन कन्वेंशन को। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अलावा अब ये बार बार मैं इस चीजों को याद रखो कि साइन कन्वेंशन के अलावा तुमको याद रखना है, ये देखो साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट टाइम में तुमको बताया था। इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप साइन कन्वेंशन गलत कर देंगे आपका न्यूमेरिकल गलत। अगर साइन कन्वेंशन गलत हुआ तो न्यूमेरिकल पूरा गलत। तो पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जो है आपका किस पे डिपेंड करता है? साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो ध्यान से साइन कन्वेंशन को पढ़ना जरूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, यानी मिरर है आपका, उसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, आपको नेगेटिव लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखना है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, मिरर के सामने है, मिरर के पीछे है, ऊपर है, हाइट दिया है या नीचे है, ये सब आपको प्रिंसिपल एक्सिस और पोल से डिटरमाइन करना है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ, उसका हाइट अगर आपको मेजर करना है पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड में होगा नेगेटिव होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को आपको समझना है। सेकेंडली अब बात आती है मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या देता है? एक रिलेशनशिप देता है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक फॉर्मूला है जो आपको एक रिलेशन देता है किस किस चीज के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। ठीक है, कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये कह लो, या तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर ये क्यों कहेंगे, हम तो कहेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तुम्हारा जो कहने का मन करो, क्योंकि साइन क्या है भैया? प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो बराबर होने वाली है। इनमें से दो क्वांटिटी आपको दिया रहेगा, या तो फोकल लेंथ दिया रहे, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहे, या इमेज डिस्टेंस, कोई दो दिया रहेगा।
तीसरा के बारे में आपको बताना होगा। तो बस ये है मिरर फॉर्मूला, बस इतना ही कहता है। डेरिवेशन क्लास 12th में, अगला जो क्लास 12th हम लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर के लास्ट तक, वहां पे क्लास 12th में आपको इसको जानना और पढ़ना है। लेकिन क्लास 10 में इसका डेरिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है, ठीक है। बाकी ज्यादा जिद करोगे तो बता देंगे, डेरिवेशन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो चीज तुम्हें नहीं पढ़ना है वो चीज के बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि कहते हैं ना कि सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्या क्या पढ़ें, जरूरी है क्या क्या छोड़े। तो छोड़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। अब इसके बाद आया था बात सर लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लीनियर मैग्निफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मिरर फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। आइए हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि भैया हम एक रेशियो है। क्या है? हम रेशियो है। और किसका रेशियो है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इसका मतलब है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू magnification m is equal to height of the object by height of the image, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, m is equal to height of the image by height of the object। यानी कि जब आपसे किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट अपॉन इमेज का हाइट, यानी कि h डैश अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है, और h जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो m यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, ठीक है। अब सर इससे काम हो जाएगा क्या मेरा? इससे क्या न्यूमेरिकल मेरे सॉल्व हो जाएंगे क्या? तो नहीं, सिर्फ इतना जान लेने से अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते कोई बात ही नहीं रहता, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहा है, हाइट ऑफ द इमेज नहीं दिया रहा है, सर फिर से मैग्निफिकेशन पूछे तो कोई बात नहीं भैया, हमारे पास एक और फॉर्मूला है। हाँ, एक और फॉर्मूला ये है कि मैग्निफिकेशन कहता है मैग्निफिकेशन ये भी कहता है ठीक है, यहां देखो कि अगर आपके पास मान लो कि ऑब्जेक्ट का ना हाइट नहीं दिया रहे, ना ही इमेज का हाइट पता है आपको, और आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो कहता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ अ माइनस साइन। मतलब अब तुम बोलोगे सर इमेज डिस्टेंस भी नहीं दिया रहा है, अब बकलोल तो दिया, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन दे देगा कि मान लो कि सर उसका हाइट ये है, उसका हाइट वो है और एफ निकालिए, ऐसा नहीं देगा। कुछ ना कुछ आपको डेटा दिया रहेगा और उस पर आपको निकालना होगा, ठीक है। कल एक बच्चा ऑफलाइन क्लास का पूछ रहा है कि सर जो वो वाला क्वेश्चन बताए थे अगर उसमें वो हो जाएगा और उसका वैल्यू ये हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखे भेजेंगे, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसे नहीं होता, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, अगर वो नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज दिया रहेगा, ठीक है। अब सर बोलो सर ये माइनस साइन कहां से आ गया? तो भैया ये भी फिक्स है, m इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ v अपॉन u। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे आपका गलत हो जाएगा, माइनस साइन अगर आप नहीं लगाते हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखेंगे कि मैग्निफिकेशन अगर आप ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दिया रहेगा तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन h, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारी बात समझ में? अब देखो अगर मैग्निफिकेशन किसी भी
ऑब्जेक्ट का कितना निकलता है? आप जब क्वेश्चन में जाओगे लिखा रहेगा सर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी m इज इक्वल टू प्लस 2 या माइनस 3। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये माइनस साइन क्या क्या मतलब हुआ, अभी इसको समझना होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन किसी भी चीज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो है कितना गुना बना, ये आपको बताना है। ऑब्जेक्ट की तुलना में, जैसे आईना के सामने हम खड़े होते हैं, जितने बड़े हम उतना ही बड़ा हमारा इमेज, यानी उस केस में, प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी। मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होगा इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, या कनकेव मिरर के जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस केस में भी मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है। अरे बात समझ? तो अगर आप क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए मैग्निफिकेशन 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज जो बना है वो 2 गुना बड़ा बना है, 3 गुना बड़ा बना है। अगर माइनस आता है, तुम्हारे डाउट्स मेरे मन में आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे अक्सर ये बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप पूछोगे सर ये बताइए हमको कि जो मैग्निफिकेशन वह है अगर 0 आ गया, भैया ये लो, अभी तक तो हम प्लस माइनस पॉइंट में देखते थे। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन अगर 0 आ गया तो क्या होगा? हाँ, याद करो, एक केस हम उसमें भी पढ़ाए हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, सॉरी इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बन रहा था? फोकस पे। कनकेव मिरर केस में अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस हम करते थे इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनता था? पॉइंट साइज बनता था और फोकस पे। तो याद रखोगे इस चीज को कि जब भी मैग्निफिकेशन 0 आया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0, देन द इमेज इज पॉइंट साइज, बिल्कुल माछी के मुड़िए था, बस एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा। जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, इमेज एकदम पॉइंट साइज बनेगा। तो ये मैग्निफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन जो है बहुत ज्यादा चीजें रखता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर से बता देता हूं, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो। सर आप पूछेंगे मैग्निफिकेशन कोई यूनिट होती है? मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। याद रखोगे, दुनिया में हर वो क्वांटिटी जिसको रेशियो आप लेते हैं, रेशियो में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट नहीं होती है। ओके, उसके बाद हम कहेंगे सर अगर मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन? तो सर ने आपको बताया कि अगर वो नहीं दिया है, जाने दो, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ v अपॉन u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, वहां से निकाल लो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने बोला, मैंने मान लिया। फिर आपने बोला कि सर मैग्निफिकेशन प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन प्लस माइनस 3 का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि अगर साइन लगा है प्लस 3, यानी इमेज मैग्निफाइड है, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज 3 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। अगर माइनस साइन है, इमेज छोटा है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा, ठीक है, दैट इज एनफ फॉर यू। सो ये चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, एक एक पॉइंट क्लियर रहना है। अब जो है हम इसलिए तैयार हो गए हैं कि हम लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सके, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं लाइट के ऊपर हम उसको बना सके, देख सके। ठीक है, सो अगेन मिलते हैं अब अगली क्लास में, जहां पे हमारा होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लाइट। जय हिंद, मन लगा के पढ़ाई करें। आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपका एग्जाम होगा सीधे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, बोर्ड के पेपर्स होंगे, वहां के शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो ठोकना होगा आपको, और बाकी आपका प्यार मिल रहा है। लव यू ऑल, थैंक यू। और अगले क्लास में आप तैयार होकर आएंगे किस लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऑन लाइट। थैंक यू।